हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपना काम धाम भी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जब से आप लोग मेरी वीडियो को प्रॉपर देखने लगे हो, काफ़ी चीज़ें सीख चुके भी होंगे और तो और आप लोगों के सपोर्ट और प्यार से मैं धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ, मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। सो वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू यार, इस चीज़ को करने के लिए, इस सपोर्ट को बनाए रखने के लिए। और दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है कि आप कभी भी किसी प्राइवेट सेक्टर में जाते हो, किसी जगह पे जॉब करने जाते हो, तो अब आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ और वीडियोस बना के लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप कभी भी कहीं जॉब में जाओ तो ये सारी चीज़ें अगर आप सीख लोगे तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आपको 15 से 20 हज़ार सैलरी हर कोई दे देगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीट वर्डपैड कैसे चलाते हैं। अब ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकती है बट आप लोग स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप कंप्लीट वर्ड पैड जो है चलाना सीख जाओगे, क्योंकि वर्ड पैड काफ़ी आसान है और इसे सीखने के लिए आपको एक सिंगल वीडियो से मैं सिखाऊंगा। मेरी जो पिछली वीडियो थी नोट पैड के ऊपर थी, वो ऑलमोस्ट 25 मिनट की, थोड़ी लॉन्ग थी, बट मैंने एक ही वीडियो में पूरा ख़त्म कर दिया था। तो आप अगर नोट पैड वाली वीडियो देखते हो तो नोट पैड आपको पूरा आ जाएगा। और दोस्तों, दूसरी वीडियो ये वर्ड पैड की है, अगर इसे देखते हो तो आपको वर्ड पैड भी पूरा चलाना आ जाएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब कर लो, बहुत मेहनत लगती है भाई। आपके एक सपोर्ट से मेरा ग्रो होगा तो मैं भी आप सभी को कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट वीडियोस ला के देता रहूँगा। सो मिलते हैं आगे अपनी वीडियो के साथ। आएंगे यहाँ पे होम मेन्यू पे, यहाँ पे टाइप करेंगे वर्ड पैड, तो वर्ड पैड आपके सामने आ जाएगा। वर्ड पैड, ठीक है। आप इसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी जाके ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम यहीं से खोल देते हैं, आपको दिखा देते हैं। ये होता है इसका मेन्यू। ये जब से सबसे ऊपर होता है, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। सबसे ऊपर वाला जो आप भाग देख रहे हैं, जहाँ पे ये देखिए, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा ये माउस का थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। चलो, ये वर्ड पैड के बारे में शुरू करते हैं, ठीक है। ये इसको हम जो सबसे ऊपर वाली पट्टी है, इसको बोलते हैं टाइटल बार। देखिए, यहाँ पे कुछ तो पहले से ऑप्शन है। ये रीडो का ऑप्शन है, अंडो का ऑप्शन है, ये किस चीज़ का है, प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है। ये हमारा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे जैसे ये दो तीन आपके शॉर्टकट रखे हुए हैं, आप बेसिकली और भी शॉर्टकट ऐड कर सकते हैं। न्यू हो गया, आप इसमें न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए, ओपन हो गया, कोई पुरानी फाइल बना है उसको ओपन करने के लिए डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर लें। जल्दी से सेव करना है तो यहाँ से सेव का एक ऑप्शन है। यहाँ पे सेंड ईमेल का एक ऑप्शन है, जल्दी ईमेल वगैरह करना हो तो आप यहीं से तुरंत कर सकते हैं। क्विक प्रिंट, तुरंत प्रिंट दे दे, कमांड दे दे, तुरंत प्रिंट निकल जाएगा। तो ये सारे फीचर इसमें दिए गए हैं। ये शो रिबन, ये लिखा है शो बिलो द रिबन, तो ये इसको क्लिक करेंगे तो ये जो ऊपर दिख रहा था नीचे चला आएगा। इसको आप ऊपर करना है तो यहाँ से शो अबोव द रिबन कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और इसमें इसके बाद एक ऑप्शन आता है मैक्सिमाइज द रिबन, ठीक है। ये करेंगे तो आपका ये जो आपका पूरा मेनू बार था, ये सब उसमें हाइड हो जाएगा। आपको फिर से यहाँ पे मिनिमाइज करके वापस लाना है तो आप यहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे तीन मेनू दिए गए हैं, एक फाइल है और एक हमारा होम है और एक है व्यू, ठीक है। तो हम फाइल में देखते हैं। फाइल में बेसिकली होता कुछ नहीं है, पिछली वीडियो में भी आपको बताए थे। ये कोई नया आपको टैब ओपन करना है, नया टैब क्रिएट करना है, तो आप नई फाइल यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। पुरानी आपने कोई फाइल बनाई है तो उसको यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं। सेव, आप कुछ मैटर टाइप करके लेटर लिखे हैं, कोई नोट्स वगैरह बनाए, उसको तुरंत सेव कर लें यहाँ से, तो सेव का ऑप्शन होता है, उससे सेव हो जाता है, ठीक है। और उसमें चौथा ऑप्शन होता है एक और करके, सेव एज करके। सेव एज से भी आप सेव कर सकते हैं अदर तरीके के फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट को, जैसे आपको पीडीएफ बनाना है या अदर कोई टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से सेव एज करके अदर फॉर्मेट लेके अदर लोकेशन पे अदर नाम से फाइल सेव करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन। अब प्रिंट में बेसिकली क्या है कि एक प्रिंट का ऑप्शन दिया है जिससे आप प्रिंट कर सकते हैं, कमांड दे देंगे तो प्रिंट कर देगा। क्विक प्रिंट, तुरंत प्रिंट जो निकालना है तो इसमें आप सिलेक्ट मार्जिन वगैरह डिफ़ॉल्ट जो रहेगा उससे प्रिंटर ऑटोमेटिक निकालेगा। ये प्रीव्यू देखने के लिए होता है, जो हम प्रिंट करना चाहते हैं वो किस साइज़ में है, कितना निकलेगा प्रिंट, उसका यहाँ से हम प्रीव्यू देखते हैं। अब यहाँ पे आपको बेसिकली मिलता है नीचे पेज सेटअप का। पेज सेटअप का जो ऑप्शन होता है, देखिए आजकल बेसिकली A4 साइज़ यूज होता है तो हम इसको A4 सिलेक्ट कर देते हैं
और ये हमारा नीचे होता है मार्जिन का। ये आप इसके चारों तरफ देख रहे हैं जो खाली जगह है, जो बीच में लिखा है किनारे किनारे खाली जगह है, इसको घटाने बढ़ाने के लिए होता है। ये लेफ्ट राइट में, अपर टॉप डाउन बॉटम में, जितना ऊपर नीचे इसको साइज को कम ज़्यादा करना है आप यहाँ से मार्जिन से कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था ये लैंडस्केप पोर्ट्रेट होता है, तो ठीक है ना, लैंडस्केप में ये बेड़ा हो जाता है, पोर्ट्रेट में ये बिल्कुल सीधा रहता है। ठीक है, तो ये हमारा पेज सेटअप में इतने सारे फीचर दिए गए हैं। अब उसके आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पे सेंड ईमेल है। ठीक है, तो हमारा ईमेल वगैरह लॉगिन रहेगा, कोई फाइल हमको भेजनी है तो हम यहाँ से तुरंत भेज भी सकते हैं। अबाउट वर्डपैड, ये वर्डपैड के बारे में यहाँ कुछ जानकारी दी गई है, उसको आप पढ़ सकते हैं। एग्जिट का एक ऑप्शन है, ये आपको डायरेक्टली बाहर कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इतनी सारी चीज़ें, ये हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हो गया है, हमारा फाइल का सेक्शन। अब इसके बाद आता है होम। होम में क्या है देखिए, यहाँ पे एक पेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे कट है, यहाँ पे कॉपी है। तो 1 मिनट के लिए हम इसमें कुछ मैटर लिख लेते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन था, तो अभी तक ये हाईलाइट नहीं था, अभी हाईलाइट हो गया क्योंकि हमने एक टेस्ट कॉपी किया है। इसको हम यहाँ से सर्कल टिक करके यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर सकते हैं। देखिए ये पेस्ट हो गया। हम इसको दोबारा फिर से पेस्ट करना है, दोबारा फिर से यहाँ यही पेस्ट कर दिए, आगे भी पेस्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है एक ऑप्शन ये कट का, ये अभी हाईलाइट नहीं, जिसको जो टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, जैसे हम इसको काटना है तो इसको हम यहाँ तक सिलेक्ट किए। मान लीजिए इसको हमको यहाँ से हटाना है, कहीं और ले जाके दूसरे पेज में पेस्ट करना है, तो हम इसको यहाँ से काट के किसी दूसरे पेज में भी अगर चाहें तो यहाँ से हम नई फाइल ओपन करके उस पर ले जाके इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसको हम बाद में करके दिखाते हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसको यहीं पे पेस्ट कर देते हैं। अभी हम आपको सिखा रहे हैं तो हमको इसकी ज़रूरत होगी। ठीक है, अब ये कॉपी का ऑप्शन है। कॉपी का मतलब है कि जैसे कट में आप कोई चीज़ ऐसे सिलेक्ट करते हो, कट करोगे तो वो चीज़ यहाँ से हट जाएगी, आप जहाँ पेस्ट करोगे ले जाके वहाँ पे आएगी। ठीक है, लेकिन सिंपली यहाँ पे कॉपी में क्या होता है कि यहाँ भी वो चीज़ें रहेंगी, आपको जहाँ पेस्ट करना है वहाँ भी ले जाके पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने इसको कॉपी कर लिया, अब हम चाहते हैं कि इसी पेज में नीचे या किसी दूसरे पेज में या किसी दूसरे फाइल में हमको पेस्ट करना है, तो हम ले जाके पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे सिलेक्ट किए पेस्ट वाला ये हाईलाइट हो गया, यहाँ पे जैसे टिक करेंगे ये नीचे भी आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया क्लिप बोर्ड का। इसको क्लिप बोर्ड बोलते हैं, इसमें आपको 3-4 फीचर दिए गए हैं। फिर इधर आते हैं फॉन्ट में। ये बेसिकली फॉन्ट का मतलब होता है जो हम लिखे हैं किस फॉन्ट में है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने जो लिखा है, आप चाहते हैं कि ये किसी दूसरे स्टाइल में लिख जाए, तो यहाँ से आप वो स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें नहीं पसंद आ रहा है तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, इंटरनेट से आप डाउनलोड करके यहाँ पे और भी बहुत सारे फॉन्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद बेसिकली इसके बगल में ये आपको नंबरिंग में लिखा हुआ है। इससे क्या होता है कि जैसे हमको अपने वर्ड की साइज़ घटानी बढ़ानी है, जैसे कि अभी हमारा 11 पे था, हम इसको 28 करते हैं। देखिए ये बड़ा हो गया। ठीक है, अभी इसको हमको घटाना है तो हम इसको घटा सकते हैं। हम जितना भी सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे उतना ये साइज बढ़ता जाएगा। हम पूरे को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसको पूरा सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+R। आप ऐसे सिलेक्ट करके माउस के कर्सर से भी इसको खींच सकते हैं। तो अभी हम पूरा सिलेक्ट करते हैं एक साथ। ये देखिए सिलेक्ट हो गया। अब इसकी साइज हम यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे अभी हम इसको चाहें 36 कर दें तो 36 हो जाएगा। ये देखिए बड़ा बड़ा हो गया पूरा। हम इसको वापस वैसे करते हैं, साइज तक हो गया। यहाँ से आप नंबर वाला जो था यहाँ से उसकी साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको ज़्यादा साइज नहीं बढ़ाना, यही 2-3 लीटर का बढ़ाना है, तो आप इतना सिलेक्ट करके इसकी भी साइज यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। आपको जितने की ज़रूरत है उसको सिलेक्ट करिए, उसका साइज आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है ये आपको दिख रहा होगा एक ये ए लिखा है, ये बिग लिखा है, ये वाला स्मॉल है। तो ये भी सेम वही चीज़ है कि आपको अगर लेटर को बड़ा करना है तो यहाँ धीरे धीरे करके ऐसे जितनी बार क्लिक करेंगे ये बड़ा होगा, ये स्मॉल वाला जो है इसको क्लिक करेंगे तो ये छोटा होगा। ठीक है, अब उसके बाद ये यहाँ पे बी लिखा हुआ है। ठीक है, बी का मतलब होता है बोल्ड। आप जितने भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, मान लो यहाँ पे आपने 2-3 टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिए, जो भी सिलेक्ट किए यहाँ से आप उसको ऐसे सिलेक्ट किए, यहाँ पे आएंगे, ये बोल्ड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, आपका ये डार्क हो जाएगा। ठीक है,
जैसे हेडिंग वगैरह हो गया या लेटर में किसी का नाम हाईलाइट करके लिखना है तो उसको आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ये बगल में एक ऑप्शन दिया हुआ है, आई लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है ये टेढ़ा लिखता है, ठीक है। जैसे जिस भी टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट किया, इसको मान लीजिए हमको इटैलिक करके लिखना है, तो थोड़ा बड़ा इसलिए कर रहे हैं ताकि दिखता रहे। ये देखिए, ये थोड़ा सा टेढ़ा होकर लिख गया भाई, अच्छा लगने लगा थोड़ा सा। अब इसको हटाना है तो आप यहीं से इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। और एक ऑप्शन इसके बगल में है, यू है, नीचे एक लाइन बना है। यू का मतलब हो गया अंडर, नीचे एक लाइन बनी है, मतलब ये कह रहा है कि ये आप जिस भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, माना कि आपने इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया है, अब इसके नीचे आप चाहते हैं कि लाइन खींची रहे, हेडिंग रहे या जो भी रहे, तो इसके नीचे ऐसे अंडरलाइन लगाएंगे। तो इसके नीचे देखिए, हम थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। देखिए, जितना भी मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया था उसके नीचे एक अंडरलाइन बन गई है। अब उसके बाद आप देख रहे होंगे इसके बगल में ABC करके लिखा हुआ है, ये कटा हुआ है, ठीक है। बेसिकली ये होता है उस चीज़ के लिए कि जैसे कि आपने कुछ लिखा है, मान लीजिए, और कहीं पे उसको मतलब गलत हो गया है तो यहाँ से काट सकते हैं। ये होता है स्ट्राइक 100, लाइन के बीच में इसका जो टेक्स्ट लिखा रहे उसको काटने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कुछ चीज़ें आपने लिखी हैं मान लीजिए कुछ चीज़ें आपने लिखी हैं और फ्यूचर में भी आपको उसकी नीड होने वाली है, ज़रूरत होने वाली है। आप चाहते हैं कि ये चीज़ें अभी यूज में ना आए, जब इसका यूज करना होगा तो हम करेंगे। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक 100, ठीक है। इससे क्या होता है, बेसिकली जैसे आपका वो इसका कभी आपने जो भी लिखा है उसको आप अभी सोच रहे हैं कि वो गलत है, उसको काट दें, उसको मतलब कि नोटिस ना किया जाए, तो आप इसको यहाँ से ऐसे काट सकते हैं। आप इसको डिलीट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हो सकता है इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़े, या किसी को आप कहीं बड़ी जगह पे हैं, आपके सर हैं, बॉस हैं, उनको ये पता करना है कि यहाँ पे इसके पहले क्या था जो आपने रिप्लेस किया है, तो ये उसको यहाँ पे काट के ऐसे छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो भी लिखा रहेगा उस पर एक लाइन खिंच जाएगी, तो ये उसका होता है, ठीक है। अब इसको हम हटाना चाहे तो यहाँ से हटा भी सकते हैं। जैसे सिलेक्ट है उसको कर देंगे तो हट जाएगा। जैसे हमारा यहाँ पे सिलेक्ट है, जैसे हम यहाँ पे माउस को रख के सिलेक्ट करेंगे या हाईलाइट हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ही करेंगे ये देखिए हट गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे यक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। ये होता है जैसे मैथ का फार्मूला वगैरह बनाना हुआ, पेपर वगैरह मैथ का बनाना हुआ, तो यहाँ पे जैसे कि आपका कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये 2 लिखा है, आप इसको चाहते हैं कि अब इसको भाई मैथ में फार्मूले वगैरह बनते हैं, स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, आप चाहते हैं आप यहाँ पे एक स्क्वायर लग जाए। मान लीजिए आपने लिखा 2+2 की घात 2 लिखना है आपको, ठीक है। ये हुआ, ठीक है। इसको पहले हम नॉर्मल करते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि इसमें से 2 की घात को 2 देना, ठीक है। तो यहाँ पे माउस रखेंगे, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसको यहाँ पे हम चाहें कि इसको अगर 2 को नीचे लिखना है तो यहाँ से टिक कर दिए, देखो थोड़ा सा बड़ा कर दें तो आपको दिखता रहेगा। जैसे मैथ का पेपर वगैरह बनता है उसमें कुछ चीज़ें यूज होती हैं, तो उसमें देखिए अब दिखने लगा होगा, ठीक है। ये 2 इसके बराबर में अब नहीं लिखा है, ये नीचे आ गया है, ठीक है। अभी हम फिर से दिखाते हैं, ठीक है। ये नीचे है, इसको यहाँ से हटाएंगे, देखो ये दोनों बराबर हो गए। नीचे करना है तो इसको यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं स्क्वायर वगैरह मैथ में लगता है ऊपर लगाना है, तो आप जैसे यहाँ पे कर देंगे तो ये जो भी लिखा है ये ऊपर चला जाएगा। और सपोज दैट ये नहीं हो, कुछ भी लिखा हो, यच लिखा हो, आप जो भी लिखेंगे, मैंने मान लो अपना नाम लिख दिया, मेरा नाम ही पूरा पूरा ऊपर चला गया। आपको जिस तरीके का इस्तेमाल करना है आप इसको यहाँ से इस्तेमाल में ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि एक ऑप्शन है यहाँ पे, ये टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए होता है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे आप आएंगे, आपको जो भी हरा नीला पीला जिस तरीके में आपको अपने टेक्स्ट का कलर देना है यहाँ से दे दीजिए। येलो मैंने कर दिया तो ये भी येलो हो गया है। अभी हम चाहें इसको रेड करना हो तो हम यहाँ से रेड भी कर सकते हैं। ये आपको जो भी टेक्स्ट आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जैसे रेड रेड लेना है तो हम यहाँ से रेड ले लेंगे, ठीक है। ये लाल कलर हो गया।
अब इसके बगल में एक पेन जैसा बना हुआ है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट हाइलाइटर, ठीक है। इससे क्या होता है कि जैसे कि कुछ आपने लिखा है, आप चाहते हैं कि हम इसको हाईलाइट करें ताकि कि किसी के नज़र में आए ये चीज़ें, आपने कुछ ऐसा लिखा है। तो देखिए जैसे आप बेसिकली यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये सब हाईलाइट हो गया। आपको जैसे कुछ चीज़ें लिखे हैं उसको आपको हाईलाइट करना है, तो यहाँ से जिस भी कलर में आप करना चाहे वो भी कर सकते हैं। हमने येलो इसलिए किया क्योंकि येलो थोड़ा सा ज़्यादा आंखों में आता है। अब इसके बाद ये हमारा आता है, नेक्स्ट स्टेप है पैराग्राफ का, ठीक है। अब ये पैराग्राफ समझ लीजिए। पैराग्राफ में आपको ये ऑप्शन एक दिया गया है। ये बेसिकली होता है कि जैसे कि अब आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा और पूरा सिलेक्ट कर लें। एक्चुअली क्या है कि ये हमने यहाँ से इसकी मार्जिन सिलेक्ट की है, इसीलिए हो नहीं रहा है, ठीक है। इसकी भी मार्जिन को आपको जैसे टेक्स्ट करना है तो यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। देखिए जैसे हमारा यहाँ लिखा था तो ये आ गया। ये ऑटोमेटिक मार्जिन मैंने पहले ही वहाँ पे सेट किया है पेज सेटअप में जाके, इसके लिए ये जगह जगह की जगह खाली पड़ी हुई है। अगर फिर भी हम चाहते हैं कि इसका यूज करना तो हम इसको यूज में ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे सर्कल रखा, देखिए ये उसके बाद आता है हमारा फॉन्ट के बाद ये पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ में देखिए ये ऊपर ये आपको दिया हुआ है, ये डिक्रीज इनसाइड इंक्रीज इनसाइड, तो इसका मतलब होता है बेसिकली जैसे कि आपका कुछ यहाँ पे आपने लिखा है, ठीक है। आप ये चाहते हैं कि आप इसको थोड़ा सा इसको और राइट खिसका दें, तो देखिए ये राइट लेके चला गया। फिर से आप इसको क्लिक करेंगे ये इधर जाएगा। आप जितना इसको खिसकाना चाहते हैं, रिज्यूम वगैरह बनाते हैं, कुछ बनाते हैं फाइल नोट्स वगैरह, आपको ज़रूरत है स्पेस देने की, तो आप यहाँ से इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है स्टार्ट ए लिस्ट का। यहाँ से आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि ये बुलेट वगैरह लगाना है तो आप यहाँ से, जैसे कि बेसिकली लिस्ट वगैरह सूची वगैरह बनाते हैं, नंबरिंग की ज़रूरत होती है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे करेंगे जहाँ से आपका क्या कहते हैं पैराग्राफ ख़त्म रहेगा उसके नीचे आप ऐसे ऐसे बुलेट यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ज़रूरी नहीं है कि आप इसको यूज़ करें, आप इसको नंबरिंग वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूची वगैरह बना रहे हैं तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करके जब भी चाहें इसको यहाँ पे ए बी सी डी में करना है तो आप इसको ए बी सी डी में कर देंगे, तो देखिए ये ए बी सी डी में हो गया, ठीक है। ये बेसिकली लिस्ट बनाने के लिए यूज होता है। अब ये इसके बाद मिल जाता है हमको लाइन स्पेसिंग। ये होता है कि जैसे कि हमने कुछ लिखा है, इसके बीच में देखिए हमने जब एंटर दिया है तो इसके बीच में जगह बन गई है, या जे जितने ये नीचे वर्ड लिखे हैं इसके बीच में जो जगह आपको खाली दिख रही है ये उसके लिए होता है, ठीक है। अभी हम चाहें कि इसको यहाँ पे इसकी साइज को हम थोड़ा घटा दें तो यहाँ से हम उसकी साइज को देखिए करेंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर चला गया। और और हम इसको चाहें घटाना तो फिर उसके हिसाब से ये देखिए ये एकदम जैसे ये टेक्स्ट था बिल्कुल सेम वैसा ये हो गया है। तो इससे हम अपने पैराग्राफ को मतलब कि उसके बीच में जो जगह बनाना है उसको हम यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कि जैसे कि, एक मिनट हम आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब जैसे क्या होता है कि कहीं पे हमने कुछ चीज़ें आगे पीछे लिखी हुई हैं, मान लीजिए जैसे हम देते हैं आपको यहाँ से एंटर कर दिए, ठीक है। ये बेसिकली यूज होता है कि इसको आप सिलेक्ट करेंगे जितने को, जितना भी आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब मैं चाहता हूँ कि ये इधर से लिखा रहा है, ठीक है। मान लो मैंने पूरे को सिलेक्ट किया, ये तो अभी हमने यहाँ से इसकी मार्जिन सेट की हुई है इसके लिए दिख रहा है। बाकी जैसे कि ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसको खिसका दिया तो ये हैंड इधर हो गया है, ठीक है। अभी हम इसको चाहें कि ये सबके साथ ये भी बराबर में लिखा रहे तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करके करेंगे तो हो जाएगा। चलिए अब हम इसके नीचे वाले सेक्शन में आते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया लाइन स्पेसिंग का। ये लाइन स्पेसिंग हमारा हमने आपको यहाँ तक करके दिखा दिया है, ठीक है। अब हम इसके बाद शुरू करेंगे अपना ये नीचे वाला सेक्शन, ठीक है। ये बेसिकली होता है जैसे हम बीच में इसको एग्जाम करना चाहते हैं
तो बीच में लिखा रहेगा, यहाँ पे जो वर्ड छोटे बड़े रहेंगे उसके हिसाब से एडजस्ट हो गया, ठीक है, पैराग्राफ आपका। यहाँ पे ये आप चाहते हैं कि ये लेफ्ट साइड में एकदम सीधा रहे, तो ये देखिए ये लेफ्ट साइड में आपका बिल्कुल यहाँ पे प्लेन एकदम जैसे लाइन खींच के लिखा गया है, बिल्कुल सीधा लिखा है। आप चाहते हैं ये राइट में रहे, लेफ्ट में जैसा भी है खत्म रहे, कोई दिक्कत नहीं, तो आपका राइट में देखिए बिल्कुल सीधा हो गया। आप चाहते हैं कि ये दोनों तरफ बिल्कुल ऐसे आपको शेप मिले एकदम, तो आप यहाँ पे जस्टिफाई कर दीजिए। जैसे ही आप जस्टिफाई करेंगे देखिए दोनों तरफ का आपका ये एकदम सीधा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आता है, इसको बोलते हैं पैराग्राफ। मान लीजिए ठीक है, आपको कोई पैराग्राफ लिखे हैं सर, ठीक है, यहाँ से लेते हैं। आप चाहते हैं कि इसके इधर की जो चीज़ें हैं, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका इधर लिखा रहे, उधर इधर लेफ्ट साइड ना आए, और लेफ्ट साइड लिखा रहे राइट साइड ना जाए, उसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं पैराग्राफ में। ये मान लीजिए इसको हमने राइट में बोल दिया कि हमको ये तीन में लिख के दो, तीन में जस्टिफाई करेगा। देखिए किनारे आपका ऊपर का जैसे लिखा है वैसे लिखा रहेगा, नीचे आपका ये देखिए ये पूरा इधर इतना जगह खाली है, इधर आपका इतने में सिर्फ एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन, ठीक है। ये बेसिकली जैसे हम रिज्यूम वगैरह बनाते हैं, उसमें हमको अपनी फोटोज़ वगैरह लगानी है, तो हम इसमें आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली जहाँ भी आपका कर्सर है वहाँ पे आपका कर्सर ऐसे है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमको कोई पिक्चर यहाँ लगानी है, तो हम यहाँ पिक्चर पे सिलेक्ट करेंगे। आप जहाँ पे फ़ोटो जो भी रखे रहेंगे वो यहाँ पे शो होने लगेगी। तो अभी हमारे पास कोई वैसी फ़ोटो तो है नहीं, हमको ये नॉर्मल फ़ोटो उठा के आपको दिखा दे रहे हैं। ये फ़ोटो हमको यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ ओपन पे जैसे ही टैप करेंगे ये फ़ोटो हमारी यहाँ आ गई, ठीक है। इसकी हम साइज़ यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। आप इस पर सिलेक्ट करेंगे, जैसे भी आपको अपने हिसाब से साइज करना है वो चीज़ें आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हमको इसकी साइज हम यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, और फोटो के शेप में करना है तो अपने हिसाब से आप अपनी फ़ोटो को जितना करें, जितनी छोटी बड़ी, जैसे पासपोर्ट साइज फ़ोटो रहेगी या जो भी रहेगी आपकी, तो यहाँ से वो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ से आपको अगर रिसाइज पिक्चर करना है, पिक्चर की साइज कम ज़्यादा करना है, तो आप माउस पे राइट क्लिक करके ये ऑप्शन खोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कट करना है, कॉपी पेस्ट, पैराग्राफ का यहाँ पे शॉर्टकट है, लिस्ट का ये बुलेट वगैरह करने का, पिक्चर चेंज करना है तो यहाँ से आप कर लीजिएगा। अब जैसे कि आपको उसके बाद आते हैं, इसके बगल में लिखा है डेट एंड टाइम का। जैसे कि आपको चाहिए कि यहाँ पे आपका डेट टाइम जो भी मेंशन है आज का वो यहाँ पे हो जाए, तो आप जैसे ही डेट एंड टाइम पे क्लिक करोगे, ये किस फॉर्मेट में चाहिए, जैसे लिखा है ये मंथली, डेट, मंथ, ईयर लिखा है, फिर यहाँ पे देखिए ये पूरा इंग्लिश में सैटरडे नवंबर 9th 2020। तो आप जिस फॉर्मेट में लिखेंगे यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपकी डेट यहाँ पे तुरंत मेंशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंसर्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आता है, ठीक है। ये सर बेसिकली होता है कि कोई जैसे कि एक्सेल की या कोई पेंट की या जो भी आप फाइल कहीं क्रिएट किए हैं, आप चाहते हैं कि आपके इस वर्ड पैड में आपको शो करे। जैसे कोई पेंट वगैरह आर्ट वगैरह बनाया है तो उसको आप यहाँ दिखाना चाहें, तो आप यहाँ से जो भी फाइल खोलेंगे उसका यहाँ पे क्या कहते हैं बैकग्राउंड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप उसको कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हमको मिल जाता है डेट एंड टाइम के बगल में इंसर्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप उन फाइलों को यहाँ पे नया भी क्रिएट कर सकते हैं, और तो आपकी कोई पुरानी फाइल क्रिएट है तो उसको यहाँ पे ब्राउज भी करके ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप फाइल का लोकेशन सिलेक्ट करके उसको उठा के खोल सकते हैं। हम भी क्रिएट पे करते हैं, अभी कुछ नहीं करते हैं हम। यहाँ पे सिंपली ऊपर एक्सेल दिया है तो एक्सेल को ही खोल के दिखा देते हैं। ये देखिए आपका ये यहाँ पे एक्सेल खुल गया, ठीक है। अभी हम कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे कि हमने कुछ भी किया, ड्राइंग बनाया, जो भी लिखा वो हम चाहते हैं कि हमारे वर्ड पैड पे शो करे, तो हम यहाँ पे जैसे लिख दिए 258 जो भी है। आप ड्राइंग बनाएंगे मतलब कोई और ऐप खोले, माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर वगैरह, फोटोज़ वगैरह, तो या पेंट वगैरह, तो उसका जो काम किए रहेंगे वो वहाँ पे दिखे। तो सिंपली यहाँ पे ऐसे आप जैसे ही करेंगे देखिए ये चीज़ें यहाँ पे आपको ये शो होने लगी, ठीक है। आप ड्राइंग करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पेंट खोलते हैं, जो भी ऐप खोलेंगे वहाँ पे आपको डायरेक्टली अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप डायरेक्ट वो काम कर सकते हैं, ठीक है।
अभी हम इसको काट देते हैं, अभी हमको इसका यूज नहीं है, ये हम आपको दिखाने के लिए किए कि यहाँ पे आप जैसे कि मैंने एक्सेल खोला था, इस पे और भी सारे ऑप्शन हैं। एक्सेल बाइनरी वर्कशीट है, एक्सेल चार्ट है, एक्सेल का माइक्रो इनेबल, मतलब जितने भी आपके पास एप्लीकेशन रहेंगे। देखिए ये पावर पॉइंट है, जैसे कि प्रेजेंटेशन वगैरह कोई तैयार किए हैं, वो चाहते हैं आपका इसमें दिखे, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, और भी बहुत सारी स्प्रेडशीट है, टेक्स्ट है, चार्ट है, वर्ड पैड का डॉक्यूमेंट है, पैकेज, पिक्चर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से आप वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज दैट कि आपने पावर पॉइंट पे कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है, आपने क्रिएट कर रखा है, तो उसको खोल सकते हैं। जैसे पावर पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका ये सीधे आपको लेके पावर पॉइंट पे चला जाता है, ठीक है। अभी ये ऐप खुल रहा है थोड़ा सा, इसीलिए टाइम ले रहा है। ये देखिए हमारा ये पावर पॉइंट ओपन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली हम जो भी, जैसे टाइटल, हमने को यहाँ टाइटल का ऑप्शन, या हम जो भी प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे वो अपने हिसाब से हमने यहाँ पे, जैसे देखिए अनूप शुक्ला इज ए बैड बॉय, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बैड बॉय, या जो भी आप लिखेंगे, दिस इज फ्लेवर, ठीक है। आप चाहते हैं कि ये चीज़ें आपके आपके वर्ड पैड में ऑटोमेटिक पहुंच जाएं, तो ये चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। इधर देखिए, क्या इशू हो गया है, देखिए। एक्चुअली हमको लग रहा है कि ये साइज का थोड़ा सा इशू है। एक्चुअली हमारा पावर पॉइंट देखिए हैंग कर गया है, वो ऑफ हो गया है, इसकी वजह से दिख नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे हम फिर से आते हैं। चलिए आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, इसका यही यूज होता है, तो हम आपका ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए सीधे, ये आपको मिलता है। फिर उसके बाद इधर इंसर्ट ऑब्जेक्ट के बाद आप आते हैं, यहाँ पे आपको एडिटिंग सेक्शन का एक ऑप्शन मिलता है। ये आपका हो गया, क्लिपबोर्ड खत्म हो गया, फॉन्ट खत्म हो गया, पैराग्राफ खत्म हो गया, इंसर्ट खत्म हो गया, ये आपका फाइनल वाला एडिटिंग का है, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिकली 3-4 ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर फाइंड है, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने कोई चीज़ यहाँ पे लिखी है, मान लीजिए सपोज दैट हमने इसमें हैंड कहाँ लिखा है, ठीक है ना, हमको पता नहीं है, हमने बहुत सारा लिख लिया है। तो हम यहाँ पे आपको, यहाँ पे फाइंड पे जैसे ही टिक करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा हैंड, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे, ये देखिए हैंड यहाँ पे है, शो कर गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे आप अपने हिसाब से टिक कर सकते हैं कि ये मैच होल वर्ड, मतलब पूरा वर्ड होगा। तो जैसे कि ये हैंड्स भी है, तो इसने इसको उठा लिया। अगर मैंने इसको टिक कर दूंगा तो सिर्फ हैंड को उठाएगा। जैसे कि अब देखिए, अब मैंने यहाँ से फाइंड किया तो ये यहाँ से हट के चला आया यहाँ पे, ये नहीं दिखेगा। जहाँ जहाँ हैंड है सिर्फ वहीं रहेगा। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, तो अगर कहीं हैंड से जुड़ी हुई चीज़ें लिखी होंगी तो ये आपको वहाँ पे ले जाएगा। देखिए हैंड्स पे आ गया। अगर अब मैच केस है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा कि ये जितने इसके मैच हैं एग्जैक्टली, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे, क्या है कि यच कैपिटल में है, बाकी सारी चीज़ें स्मॉल में है, हमने पूरा हैंड पूरा स्मॉल में लिख दिया। तो ये एग्जैक्ट जब मैच होगा तब ये फाइंड करेगा, ठीक है। अभी देखिए, जैसे कि अभी हम सर्च करें तो ये हमको नहीं दे रहा है वर्ड पैड, नहीं, मतलब कि इसको नहीं ढूंढ, मतलब कि है ही नहीं, तो कहाँ से करेगा, तो कंप्यूटर है। अब देखिए इसको जैसे हम कैपिटल में करेंगे, फिर देखिए इसको हम अगर सर्च करते हैं तो ये तुरंत देखिए हाईलाइट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फाइंड। अब फाइंड के बाद एक ऑप्शन मिलता है रिप्लेस का। रिप्लेस का जैसे कि हम कोई वर्ड लिखे हैं, हैंड लिखे हैं, हम चाहते हैं कि इसको हम हैंड की जगह पे जितने भी हैं उसको हम कर दें कि राहुल कर दें, ठीक है ना। राहुल कर दिए, तो यहाँ पे जैसे ही फाइंड करेंगे, देखिए हैंड जहाँ जहाँ है वो हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड किए, अब रिप्लेस करना है, तो देखिए जैसे हैंड है रिप्लेस किए, हैंड है रिप्लेस किए, हैंड है, जैसे यहाँ पे आपको अप्लाई रिप्लेस ऑल का ऑप्शन जाता है, यहाँ कर देंगे, आपका एक साथ ही सब कुछ हो गया, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमने हर जगह पे राहुल कर दिया है, आप यहाँ फाइंड करिए, राहुल लिख के देख लीजिए। जैसे राहुल लिख के फाइंड करेंगे, देखिए अब देखिए कहाँ कहाँ पे राहुल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हाईलाइट हुआ,
यहाँ हाईलाइट हो रहा है, फिर आपका यहाँ हाईलाइट हो रहा है, जितने भी हैंड थे वो सब राहुल में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे सिलेक्ट आल, ठीक है। आप इस पे जैसे सिलेक्ट आल पे क्लिक करते हैं, जैसे पूरा आपको जितना कुछ लिखे हैं उसको एक साथ सिलेक्ट करना है, मान लीजिए कट करना है, पेस्ट करना है या कॉपी करना है, तो आप जैसे कि थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा लिख लिए हैं तो यहाँ से सिलेक्ट ऑल आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी रिबन का यहाँ पे जो है उसको आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, हटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। लैंग्वेज वगैरह अपने हिसाब से अगर आपको ज़रूरत पड़े तो नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ड्राइंग वगैरह बनाना है तो यहाँ से आप जाके ऑब्जेक्ट में से यहाँ से आप करके ये क्या कहते हैं वर्ड पैड पे और क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट का पिक्चर टूल यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है नीचे में, यहाँ पे जूम इन जूम आउट का, ठीक है ना। ये इसको पेज को छोटा बड़ा करने के लिए, देखने के लिए आप जैसे कंफर्टेबल हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोग कोशिश करिए कि 10-5 पेज इसको लिखिए, फिर जितने भी फार्मूले हैं, जितने भी फीचर्स इसमें हैं, आप सबको यूज करिए, प्रैक्टिस करिए, ताकि आपके दिमाग में आप ये चीज़ें कुछ दिन तक रुकी रहें, या फिर प्रैक्टिस करते करते हो सकता है आप इन चीज़ों को ढंग से सीख जाएंगे तो फिर करने लगेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर कोई आपको इशू आता है तो आप हमसे कमेंट में हमसे ये सब पूछ सकते हैं। थैंक यू।